नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के G20 रात्रि भोज के निमंत्रण में उन्हें भारत की राष्ट्रपति के रूप में लिखने के विवाद के बीच संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि जब कोई देश अनुरोध करता है तो संयुक्त राष्ट्र उनके नाम बदलने के अनुरोधों पर विचार करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने बुधवार को तुर्की द्वारा पिछले साल अपना नाम बदलकर तुर्की करने का उदाहरण दिया। उन्होंने उन रिपोर्टों पर एक सवाल के जवाब में कहा, ठीक है, तुर्की के मामले में हमने सरकार द्वारा हमें दिए गए एक औपचारिक अनुरोध का जवाब दिया। जाहिर है, अगर हमें इस तरह के अनुरोध मिलते हैं तो हम उन पर विचार करते हैं। नाम बदलकर भारत किया जा सकता है। जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में शुमार रहे रघुनंदन शर्मा ने कहा है, ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व ने हमें मृत मान लिया है। बता दें, पितृ पुरुष कहलाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे के कंधे से कंधा मिलाकर मध्य प्रदेश एवं देश के अन्य राज्यों में जनसंघ, जनता पार्टी और फिर भाजपा को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाने वाले रघुनंदन शर्मा इन दिनों काफी विचलित नजर आ रहे हैं। पार्टी में भगदड़, वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी सहित तमाम मौजूदा हालातों को लेकर सत्य हिंदी ने उनसे बातचीत की। जब उनसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में किसी भी वरिष्ठ नेता को नहीं बुलाया गया, आपको इस यात्रा की सूचना है क्या? इस पर उन्होंने कहा, मुझे पार्टी से यात्रा का न्योता नहीं आया। अखबारों में पढ़ता रहा हूँ, जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, बहुत बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं। ना बुलाने का मुझे रंज या गम नहीं है, लेकिन अनदेखी से कार्यकर्ता दुखी हैं। उन्होंने तपे और मंजे हुए नेताओं की बेकदरी की वजह बताते हुए कहा कि मन में पीड़ा तो होती है, हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। मेरे जैसे अनेक वरिष्ठतम लोग भी जीवित हैं। मुझे लगता है या तो बीजेपी के वर्तमान नेतृत्व ने और कर्ताधर्ताओं ने लिस्ट बना ली है, ये सब मर गए हैं और शायद उन्हीं में से हम हैं, लेकिन मरे हुए भी हम बीजेपी के लिए शुभकामना व्यक्त करते हैं। रघुनंदन शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की निराशा दूर करने की जरूरत है। कार्यकर्ता भोपाल आता है तो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और संगठन महामंत्री एवं सरकार के मुखिया से मिलना चाहता है। सरकार एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द है तो उनसे मिलना चाहता है। दुर्भाग्य ये है कि कई दिन डेरा डालने, पैसा खर्च करने के बाद भी मुलाकातें नहीं हो पाती हैं। संगठन और सरकार के मुखिया समय नहीं निकाल पाते। कार्यकर्ता इससे बेहद हताश, निराश होकर वापस लौटने को मजबूर होता है। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़कर जा रहे कार्यकर्ता उसी तरह की पीड़ा देख रहे हैं जैसा महाभारत के कार्यकाल में द्रौपदी के चीरहरण प्रसंग से दर्द मर्म पैदा हुआ था। भरे दरबार में द्रौपदी के शील भंग के समय पांचों पांडव, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य सिर झुकाए बैठे रहे थे। मध्य प्रदेश बीजेपी में कुछ वैसा ही हो रहा है। पार्टी के आज 7 प्रभारी हैं, कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहा है और ये सिर झुकाए आखिर क्यों बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा है। बिहार चुनाव से पहले 2015 में आरक्षण नीति की समीक्षा की बात कहकर हलचल मचाने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अब आरक्षण की पैरवी करते हुए दिखाई दिए हैं। भागवत ने बुधवार को कहा है कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक समाज में भेदभाव मौजूद है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आरएसएस संविधान में दिए गए आरक्षण का पूरी तरह से समर्थन करता है। भागवत ने कहा, अगर समाज के कुछ वर्गों को 2000 सालों तक भेदभाव का सामना करना पड़ा तो हम अगले 200 वर्षों तक कुछ परेशानी क्यों नहीं स्वीकार कर सकते। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक इन समुदायों को समान अवसर नहीं दिए जाते तब तक आरक्षण जैसे विशेष उपाय जरूरी हैं। लेकिन क्या आरएसएस प्रमुख की राय आरक्षण पर हमेशा इसी तरह से साफ साफ रही है? इससे पहले 2019 में भी उनका बयान आया था। तब भागवत ने कहा था कि आरक्षण के मुद्दे पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की जानी चाहिए, यानी उन्होंने आरक्षण पर बहस की वकालत कर दी थी। सनातन पर टिप्पणी करने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि वो अपने खिलाफ देश भर में दर्ज कई मुकदमों का कानूनी तौर पर सामना करने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि पिछले 9 सालों में बीजेपी के सारे वादे खोखले रहे हैं। आपने हमारे कल्याण के लिए असल में किया ही क्या है? फिलहाल ये सवाल पूरा देश फांसीवादी बीजेपी सरकार से पूछ रहा है। उन्होंने लिखा, ऐसे हालात में बीजेपी नेताओं ने सामूहिक नरसंहार को प्रोत्साहित करने का तर्क देकर मेरे भाषण को घुमा दिया। उन्हें लगता है कि खुद को सुरक्षित करने का ये हथियार है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के विवादास्पद बयान पर शिवसेना के उद्धव बाला साहेब ठाकरे धड़े के नेता संजय राउत ने कहा है कि आप हमारे साथ एक युद्ध में उतरे हैं।
ऐसे समय में स्टालिन साहब के जो सिपा सलाहकार हैं वो थोड़ा बचकर बयान दें तो इंडिया गठबंधन की राह में कोई रुकावट नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है, मुसलमान रहते हैं, पारसी हैं, जैन हैं, लिंगायत समाज के लोग हैं, सभी की अपनी अपनी आस्था होती है। आप उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अपनी व्यक्तिगत राय है, अपनी पार्टी की राय है, अपनी तरफ रखिए। इस प्रकार से पूरे देश का माहौल बिगड़ गया है। विपक्षी बीजेपी पर उन्होंने कहा, बीजेपी के हाथ में कोई ऐसा हथियार ना लगे जिसकी वजह से वो हम पर हमले करते रहें। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में बुधवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने सेना के बैरिकेड हटाने के लिए हमला किया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। इस घटना में 100 से ज्यादा लोगों को चोट आई। विष्णुपुर के डिप्टी कमिश्नर लॉरेम्बम विक्रम ने मीडिया को बताया कि वहां कोई भगदड़ आदि नहीं हुई। गुरुवार को दिन के कर्फ्यू में ढील दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस को सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि 10,000 से अधिक प्रदर्शनकारी मैतेई बहुल विष्णुपुर जिले के फोगा, कचाओ, इखाई और क्वाक्टा कस्बों में एकत्र हुए। सेना के बैरिकेड पर हमले का आह्वान मैतेई समुदाय के संगठन ने किया था। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें जजों के रिटायर होने के बाद राजनीतिक नियुक्ति स्वीकार करने से पहले 2 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड रखने की बात कही गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि जज रिटायर होने के फौरन बाद राजनीतिक पद न लें बल्कि 2 साल का इंतजार करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कानून लाना केंद्र सरकार का काम है और जब तक ये कानून नहीं है तब तक जजों को ये तय करने दें कि वो ऐसे किसी पद का ऑफर स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। ये याचिका बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से दाखिल की गई थी। चंद्रयान 3 के बाद अब जापान ने भी चंद्रमा की सतह पर उतरने के अपने अभियान का आगाज कर दिया है। खराब मौसम के कारण कई बार टलने के बाद जापान का मून लैंडर मिशन स्लिम गुरुवार की सुबह सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। स्लिम नाम के इस मिशन के चंद्रमा की सतह पर लगभग 5 महीने के भीतर उतरने की संभावना है, यानी फरवरी तक। इस मिशन के लॉन्चिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने जापान को बधाई दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।